अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस कढ़ाई के लिए हमने होममेड कढ़ाई मसाला तैयार करना है, तो बहुत ही डिलीशियस कोयला कढ़ाई हम लोग घर में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने होममेड कढ़ाई मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। 2 टेबल स्पून हम लोग धनिया ऐड करेंगे, साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे। 2 हमने बड़ी इलायची ऐड करनी है। 3 हमने लौंग ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे और अब हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है हल्का सा। 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसी के साथ हमने 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ऐड करनी है। इनको भी हमने 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तमाम मसाले को हम हल्का ठंडा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पीस लेंगे। तो ये हमारा होममेड कढ़ाई मसाला जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अच्छे से हम इसको पीस लेते हैं। मसाला हमने पीस लिया है। अब हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी बराबर हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इनको मिक्स कर लेते हैं। आप लोग स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गोश्त का मसाला रेडी है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हमने गोश्त ऐड कर लेना है। गोश्त को पहले हम ऐड करेंगे इसमें, साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने मसाले में भी ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब गोश्त को गलाने के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास से हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और 2 गिलास पानी जो है वो हमारा बच जाएगा, वो यहनी हमारी हो जाएगी। उसको हम अपनी कढ़ाई में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको वेट लगवा देते हैं। दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऐड कर लिया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल ऐड करके हमने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के ऐड कर लिए हैं। प्याज को हमने सौते ही करना है, बस ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से सौते हो चुका है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और इन दोनों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। लहसुन अदरक की जैसे ही महक सी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। जब तक हम इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, गोल स्लाइसिस में मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। तो टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, हमने इसको कवर कर देना है। कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर और प्याज को हमने अच्छे से मिक्स करके इसकी प्यूरी सी रेडी कर लेनी है। दूसरी साइड पे 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। उसको हमने खोल लिया है प्रेशर कुकर को। अब यखनी समेत हमने इसमें गोश्त ऐड कर लेना है। अब हमने चूल्हे की आंच को तेज़ कर लिया है और तेज़ आंच पे हमने इसकी जो यखनी है उसको ड्राई करना है, इसको अच्छे से भूनना है। मिसाले में हमने गोश्त को अच्छे से भून लेना है। आंच हम तेज़ कर देंगे और जो हमने कढ़ाई गोश्त का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें तमाम जो कढ़ाई गोश्त का मसाला है वो इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो ये सारा मसाला जो है इस कढ़ाई के लिए परफेक्ट था। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे और इसी के साथ हमने इसमें 1/2 कप दही ऐड करना है। तो दही भी हम इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। 1/2 कप दही ऐड करके फिर से हमने इसकी भुनाई करनी है और दूसरी साइड पे हमने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अच्छे से कोयला जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर हम इस पर धुआं दे देंगे कोयले का। जब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। आप लोग इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं नमक और मिर्च कैसी है। अगर कोई चीज़ कम हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे काट के। दूसरी साइड पे कोयला भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोयला और कोयले पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें और बहुत ही डिलीशियस से हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।